हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नील और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर में। दोस्तों, पिछले 10 मैथ के वीडियोस में हमने 2.1 और 2.2 को देख लिया था। आज मैं प्रश्नावली 2.3 को लेकर आया हूं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न निश्चित तौर पर आपके बोर्ड के एग्जामों में 100% पूछे जाते हैं। आप पिछले किसी भी वर्ष के पेपर उठा करके देख लीजिए, यह प्रश्न या इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। या तो यह प्रश्न 3 नंबर का या 5 नंबर के प्रश्नों में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जानना ये ज़रूरी है कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको परिमेय संख्या का ज्ञान है तो आप अपरिमेय संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और उसी प्रकार से हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सबसे बड़ी पहचान तो अपरिमेय संख्या की ये हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा एक अशून्य परिमेय संख्या में करोगे, मैं क्या कह रहा हूँ, एक अपरिमेय संख्या का गुणा आप एक परिमेय संख्या में करोगे, बस जीरो नहीं होना चाहिए, वो एक परिमेय संख्या में करोगे तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले इस √5 को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहली लाइन ही ये लिख रहे हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है, अर्थात उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैंने क्या लिखी, एक तो अपन ने लिख दिया है √5, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। जहाँ पर क्या है, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अपना ये रूल है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। वही वाली बात है, यहाँ पर अपन ने a/b लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप नया नाम सुन रहे होंगे, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों, अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, एग्जाम्पल दे के आपको बताता हूँ। ले लेता हूँ मैं 7 या 27/6 या 6। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 नमे 27। क्या इन दोनों संख्याओं को और काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता है। तो यह सहअभाज्य संख्या हो चुकी है। दोस्तों, वो संख्या या वो फ्रैक्शन या वो भिन्न जिसको और नहीं काटा जा सके, वो सहअभाज्य भिन्न कहलाती है या सहअभाज्य संख्या कहलाती है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी कि अब 9/2 को अब किसी एक संख्या से नहीं काटा जा सकता है, एक उभयनिष्ठ संख्या से नहीं काटा जा सकता है। जैसे हमने पहले एक उभयनिष्ठ संख्या 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 3 वो एक उभयनिष्ठ संख्या थी, उससे काट लिया था। अब नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ
जो a और b है वह सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं को दोस्तों इंग्लिश में को प्राइम संख्याएं कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात हम कह सकते हैं a और b दोनों में से किसी का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब इसको अगर मैं बाईटीपी करना चाहूँ यानी पक्षांतरित करना चाहूँ तो मैं कैसे पक्षांतरित करूँगा दोस्तों, b को मैं यहाँ ले आऊँ, b जो बटे में है उसको गुणे में ले आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा b√5 बराबर a। अब दोस्तों यहाँ एक नई चीज़ मैं कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हमको अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इन दोनों पक्षों का वर्ग, है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5√5 का स्क्वायर, यानी वर्ग करने पर ये तो 5 हो जाएगा, और b का वर्ग करेंगे तो ये b² और ये हो गया a²। ये मैंने लिख रहा हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 5b² के बराबर में क्या लिखा हुआ है a², यानी कि a² का मान क्या हो गया 5b²। अगर मैं कहूँ कि 5b² को मैं 5 से काट सकता हूँ तो a² को भी मैं यहाँ 5 से काट सकता हूँ, यानी 5 से काट सकता हूँ। हम कह सकते हैं कि 5b² अगर 5 से विभाजित है तो a² भी 5 से विभाजित होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ चूंकि यहाँ 5b² 5 से विभाजित है, अतः a² भी 5 से विभाजित होगा। ये चीज़ आपके समझने के लिए है, बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों। ये प्रश्नावली थोड़ी बहुत ज़्यादा टफ जाती है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर वो रूल्स अपने को नहीं पता है तो अंत तक अपने को ये प्रश्नावली समझ में नहीं आती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात आती है, अगर a² 5 से विभाजित है तो दोस्तों a भी 5 से विभाजित होगा। दोस्तों ये एक प्रमेय है जो कि आपके बुक की 2.3 प्रमेय है, उसके अनुसार हम इसको कह सकते हैं। और मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि a² की जगह मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि 3 का स्क्वायर यदि 3 से विभाजित है तो इस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल भी पुनः 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित है नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि 6 का वर्ग 3 से विभाजित है तो 6 का वर्गमूल भी, 6 का वर्ग क्या होता है 36, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 भी तो 3 से विभाजित है ना। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है दोस्तों कि अगर a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या, या मैं सीधा यहाँ पे लिखूँ, यदि a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई एक और नई चीज़ आपके सामने। अब बात कर रहे हैं हम कि अगर a जो है वो 5 से विभाजित होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर a 5 से विभाजित होगा तो 5 का भाग देने के लिए किसी न किसी संख्या का तो गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ c लिख रहा हूँ, 5 × c की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, तो a आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ c कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो गया है ना ये सब। अब आगे बात कर रहे हैं, c कोई पूर्णांक है, तो इस स्थिति में अब दोनों का पुनः वर्ग कर रहे हैं, तो a² बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर। अब ये a² का मान, अगर अपने पहले a² का मान समीकरण इसको 1 मान लेवे तो ये समीकरण हो जाएगा आपके 2। अब दोस्तों समीकरण 2 में
और एक में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर का मान कितना आया है 5b स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर का मान कितना आया है 25c स्क्वायर। तो मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख रहा हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, अब यहाँ मैं मान रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह मैं 5b स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर का मान क्या है 5b स्क्वायर और बराबर में कितना लिखा हुआ है 25c स्क्वायर। अब यहाँ 5 एकम 5 और 5 बचे 25, तो यहाँ क्या हो गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब हम क्या कह रहे हैं, हमको यहाँ सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक तो हमने प्रथम और द्वितीय परिणाम, पहला परिणाम तो ये मिला था, दूसरा परिणाम ये मिला है, तो प्रथम एवं द्वितीय परिणाम से हम कह सकते हैं, प्रथम नीचे लिखना है आपको यहाँ, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से हम कह सकते हैं कि जो हमने ए और बी जो लिए हैं, हमने पहले तो क्या लिया था, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, फिर भी हमने देखा कि ए का भी हमने गुणनखंड निकाला 5 और बी का भी हमने एक गुणनखंड निकाल लिया 5, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लिया। यहाँ पे सीधी सी बात है, जबकि हमने तो पहले कहा था उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो बाद में कैसे निकल गए। तो एक बार तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से हम कह सकते हैं कि ए व बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु ये कथन जो है हमको पहले से ही विरोधाभास करा रहा है, अतः हम लिखेंगे परंतु यह कथन विरोधाभासी है, क्योंकि ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः √5, मैं क्या लिख रहा हूं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था आज का के प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन में और एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और 2.3 प्रश्नावली के संबंध में यही प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।